Good afternoon, students. How are you? I hope you will fine, students. Today I will teach you general awareness. This is your general awareness book. Open your book, page number 63. Today's topic is birds, insects, or fish. First of all, we look at the sentences. Write B for bird, I for insect and F for fish. इसका मतलब आपको B for मीन्स बर्ड, तो हमको यहाँ इस पिक्चर में से देखना है जो बर्ड्स हैं उनके लिए हमको B लिखना है, ओनली B लेटर. एंड I फॉर इंसेक्ट, इसमें से जो इंसेक्ट है उसके लिए इस नीचे बॉक्स में I लिखना है. और F फॉर फिश मीन्स जो इसमें से फिश है, इसमें से कुछ आप देख रहे होंगे इंसेक्ट और बर्ड्स, फिश, ये सभी सिम एक साथ ही बने हुए हैं. तो इसमें से आपको जो इंसेक्ट हैं उनके लिए I लिखना है और जो फिश हैं उनके लिए F लिखना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पिक्चर इज, व्हाट इट इज? टेल मी, इज दिस बर्ड्स, इंसेक्ट और फिश? तो ये क्या है? ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, फर्स्ट पिक्चर, ये क्या है? ये फिश का है या इंसेक्ट है या बर्ड है? तो आप सभी जानते हैं ये क्या है. दिस इज बर्ड. व्हाट इज दिस? दिस इज बर्ड. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? अभी मैंने बताया आपको बी फॉर बर्ड. आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो लिखा है बी फॉर बर्ड, मीन्स बर्ड के लिए ओनली बी लिखना है, पूरा बर्ड नहीं लिखना है, ओनली बी. ओके, तो यहाँ पर इस कॉलम में हमको क्या लिखना है? बी लिखना है. तो आपको भी पेंसिल की हेल्प से यहाँ पर अच्छे से इस कॉलम में लिखेंगे. ये बड़ा हो गया है लेकिन आपको ये बिल्कुल प्रॉपर इसी बॉक्स में ही लिखना है. ओके, बॉक्स से बाहर नहीं निकलना चाहिए. एंड नेक्स्ट पिक्चर इज, व्हाट इज दिस? दिस इज फिश. फिश के लिए हम क्या लिखेंगे? वेरी गुड, एफ. फिश के लिए यहाँ पर हम इस बॉक्स में एफ लिखेंगे. और नेक्स्ट पिक्चर इज, व्हाट इज दिस? दिस इज बटरफ्लाई. ये क्या है? ये एक कलरफुल इंसेक्ट है. इसके लिए हम क्या लिखेंगे? जब ये इंसेक्ट है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इंसेक्ट के लिए क्या लिखेंगे? आई फॉर इंसेक्ट. ये हमने आई लिख दिया. अब नीचे देखते हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज ग्रॉस हॉपर. ये एक इंसेक्ट है, इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे. क्या लिखेंगे? आई. इस वाले बॉक्स में हम आई लिखेंगे. एंड नेक्स्ट पिक्चर इज, व्हाट इज दिस? बर्ड है, इसका नाम स्पैरो है, तो बर्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं. तो यहाँ पर हम इस बॉक्स में बी लिखेंगे. ओके, एंड नेक्स्ट पिक्चर इज, व्हाट इज दिस? दिस इज सी हॉर्स. इसके लिए हम, ये सी हॉर्स है, ये भी एक सी एनिमल है. ये एक तरीके का फिश है जो कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है. तो ये फिश है, ये फिश की कैटेगरी में आता है. इसका स्ट्रक्चर चेंज है अदर फिश से, लेकिन ये क्या है? ये भी एक फिश है. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे. क्या लिखेंगे? एफ. ओके, एंड लास्ट रो, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑस्ट्रिच. ये क्या है? बर्ड है. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? बी. क्या लिखेंगे? बी. एंड नेक्स्ट पिक्चर, व्हाट इज दिस? दिस इज हनी बी. तो ये क्या है? ये भी एक इंसेक्ट है. इसके लिए हम क्या लिखेंगे? आई. इस वाले कॉलम में आई लिखेंगे. एंड लास्ट पिक्चर इज, व्हाट इज दिस? मॉस्किटो. इसके लिए क्या लिखेंगे हम? आई. क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये इंसेक्ट है. ये पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर दिया. दिस इज़ योर क्लास वर्क. ओके, तो हम यहाँ ऊपर क्लास वर्क में से डब्ल्यू ज़रूर नोट करेंगे. और आज की डेट, इट इज़ 31st of Jan 2022. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 64. दिस इज योर होमवर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड नेचुरल और मैन मेड. यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी जो कि क्या है? नेचुरल हैं और कुछ हैं मैन मेड. तो इसमें क्या करना है?
circle the things in circle the natural things in green, circle the man-made things in blue। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैन मेड थिंग्स हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरल हैं। तो जो नेचुरल है उसको हमको क्या किससे कलर करना है, ग्रीन से, और जो मैन मेड है उसको कैसे करना है, ब्लू से। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि नेचुरल थिंग्स क्या होते हैं और मैन मेड थिंग्स क्या होते हैं। तो ऐसा सामान या फिर ऐसी वस्तुएं जो आदमियों के द्वारा, जो हम इंसानों के द्वारा बनाई जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, मैन मेड थिंग्स कहलाती हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप कि ये जो किताबें हैं, बुक्स वगैरह हैं, आपके घर में बेड होगा, टीवी, कूलर, फ्रिज और सारी चीज़ें, ये सब कौन बनाता है, ये सारी चीज़ें इंसान बनाते हैं। हर एक चीज़ को बनाने के लिए, फ्रिज बनाने के लिए अलग से इंजीनियर, अलग से मैकेनिक होते हैं, घर बनाने के लिए अलग से इंजीनियर मैकेनिक होते हैं। ऐसे हर चीज़ों के लिए जो बनाते हैं उनके अलग अलग कारीगर होते हैं। तो ऐसा सामान जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है वो मैन मेड थिंग्स कहलाता है। और जो नेचुरल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरल में जैसे हमने देख लिया ट्री और पानी, रॉक, सैंड, सॉइल, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि मिट्टी हो गया, अभी मैंने बताया, पेड़ है, पानी है, साल्ट, नमक, ये सब चीज़ें कौन बनाता है, ये सब चीज़ें नेचुरली हैं, ये कोई इंसान नहीं बनाता है, ये प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक ये चीज़ें हैं जो प्राकृतिक हमको खुद देती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, नेचुरल थिंग्स हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है, चेक करना है कि कौन सी चीज़ें इसमें से नेचुरल हैं और कौन सी चीज़ें मैन मेड हैं। तो जो नेचुरल थिंग्स है उसको हमको ग्रीन से सर्कल करना है। ओके, तो आप ऐसे सर्कल, पहले आप क्या करेंगे, कलर चूज़ करेंगे, जो भी कलर होगा, जैसे मैंने भी बताया नेचुरल थिंग्स, जैसे मैंने यहाँ बताया कि ट्री क्या है, नेचुरल थिंग्स। तो क्या करेंगे, आपको ग्रीन कलर से इसको क्या करना है, सर्कल करना है। ओके, लाइक दिस। ऐसे ही सारे कलर को आप, सारे चीज़ों को आपको देखना है। जैसे यहाँ पर बर्ड क्या है, बर्ड को किसी इंसान ने बनाया है या फिर इंसान बनाते हैं, नहीं, इंसान सिर्फ टॉयज़ बनाते हैं। मीन्स इसी का एक जीटॉक्स करके वो टॉयज़ बनाएंगे, बट ये जिसमें जान होती है वो बर्ड को वो नहीं बना सकते। ये क्या है, ये भी नेचुरल थिंग्स है। ऐसे आप देखेंगे यहाँ पर बैट एंड बॉल, तो ये क्या है, ये मैन मेड है क्योंकि ये इंसानों के द्वारा बनाया गया है। तो इसको क्या करेंगे, हम ग्रीन से कलर करेंगे या ग्रीन से सर्कल करेंगे या ब्लू से। तो आप बताएंगे, ये पूरा सर्कल करके आपको इसको क्या करना है, ग्रुप पर सेंड करना। ओके, आई होप आपको ये क्लास वर्क और ये होमवर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाय बाय, कीप सेफ।